राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर आए हैं एक नई और प्यारी और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ। और हमारी ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग जो कह रहे हो ना कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी कहानियाँ ढूँढकर आपके सामने लाकर रख सकूँ। तो इस कहानी को पूरा देखना और सुनना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत जब पुरानी बात है, एक नदी किनारे एक केकड़ा रहता था। केकड़ा बहुत ही होशियार था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही समझदार था। केकड़े और समुद्र में बड़ी प्यारी दोस्ती हो गई थी। तो केकड़ा क्या करता है, नदी में रहता है और वहीं पर उछल-कूद करता रहता है। केकड़ा एक दिन चल रहा था अपनी मस्ती की चाल में, तो उसके जो पैर के निशान बन रहे थे, तो केकड़ा उस निशानों को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तो केकड़े ने सोचा, अरे! मैं तो कितनी अच्छी डिज़ाइन बना लेता हूँ, मेरे पैरों की डिज़ाइन कितनी सुंदर है। तो वो अपने ही पैरों की डिज़ाइन देख-देख के बहुत ही खुश हो रहा था। ये उसका रोज का काम था। अब एक दिन समुद्र ने कहा कि केकड़े ने तो बहुत से निशान बना लिए हैं और मछुआरे हैं जो जाल बिछा रहे हैं केकड़े को पकड़ने के लिए। अब केकड़ा और समुद्र तो बहुत प्रिय दोस्त थे, तो उसने कहा कैसे करें, मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। तो एक दिन समुद्र ने क्या किया कि ये जो केकड़ा अपने पैरों के निशान बना बना के हंस रहा था, देख देख के पीछे मुड़ मुड़ के मुस्कुरा रहा था, तो समुद्र को लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं यही देखता रहूं तो वो मछुआरे बिल्कुल पास में ही आ गए हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो समुद्र ने अपनी लहर को तेज करते हुए जो केकड़े के निशान पैरों के बने हुए थे, उस लहर से उन निशानों को मिटा दिया। यह देखकर केकड़े को बहुत गुस्सा आई। उसने कहा, अरे! तुम तो मेरे प्रिय मित्र थे, मेरे दोस्त थे, और तुमने ये क्या किया है? सच कहते हैं लोग, दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे पैरों के निशान मिटा के, तुम्हें मुझसे जलन होती है ना? तो केकड़े ने अपने दोस्त को बहुत कुछ कहा। तो समुद्र जो केकड़े का दोस्त था, वो चुपचाप सुनता रहा। और जब केकड़े का गुस्सा पूरा निकल गया, तब वो केकड़े से बोला, देखो भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मुझे तुमसे जलन नहीं हो रही है, मैंने आपको बचाया है। देखो पीछे मछुआरे आ रहे हैं, वो पैरों के निशान देखते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, वो जाल फेंकेंगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। तो मैंने इसीलिए तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटाया है। समुद्र की इतनी बात सुनकर केकड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने नीचे सिर झुका लिया। फिर वह अपने दोस्त से बोला, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि दोस्ती खराब होती है, तो शायद वो बात सही है। तो मैं कुछ देर देर के लिए बहक गया था कि तुम मेरे मित्र होते हुए भी मुझसे जल रहे हो, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। इसीलिए कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर दोस्त बुरा हो, कोई कोई दोस्त अच्छे भी होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की वजह से है जो दोस्ती बदनाम होती है। इसीलिए दोस्ती को बदनाम ना करें और कभी भी बात को देखें, समझे, तब सोचे, विचारे, तब बोलें कि बात आखिर है क्या, वरना बात बिगड़ जाती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हर किसी से हमें कुछ सीखना चाहिए, अच्छे दोस्तों से, और बिना सोचे समझे उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जैसे समुद्र ने केकड़े की जान बचाई, ऐसे ही हमें भी कभी किसी को मुसीबत में देखते हुए देखा हो तो उसकी जान जरूर बचाएं। तो यही इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। इस कहानी को पूरा देखना और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। तो आज की कहानी यहीं पर। राधे राधे।